आस्टा का एसी डीसी कूलर ख़रीदने से पहले एक बार आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ये पिछले साल इसके ऊपर मैंने रिव्यूज़ वीडियो बनाई थी, इसका रिपेयरिंग मैंने इस साल करके दिखाया है, लेकिन आपने इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, क्योंकि अगर आप लोग अभी तक ये कूलर प्लास्टिक का नहीं खरीदा तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा। इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉप बैक है जो कि पिछली वीडियो में मैंने आपको नहीं बताया था। मैंने इसके फ़ायदे ही बताए थे, एसी और डीसी दोनों पे ये काम करता है, लेकिन इसका नुकसान एक नहीं बताया था जो कि अभी आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो ये जो प्लास्टिक में हमारे पास एसी डीसी कूलर आ रहा है, इसमें अगले साल जो है वो बदबू आती है। जी हाँ, अगले साल इसमें स्मेल जो है वो पैदा हो जाती है। जो प्लास्टिक का एयर कूलर है, इसको 1 साल के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अगले साल इसको यूज़ करेंगे तो इसमें जो है स्मेल आना शुरू हो जाती है इसके प्लास्टिक से। तो इसलिए अगर ख़रीदना भी चाहते हैं तो अच्छे प्लास्टिक वाला ख़रीदें, या फिर लोहे का मैं आपको रिकमेंड करूँगा। तो आप लोग जो है वो लोहे का जो है कूलर जो है उसको परचेज़ करें, या फिर अच्छे प्लास्टिक वाला परचेज़ करें। क्योंकि जो हल्का प्लास्टिक है, जैसे कि इसका हल्का प्लास्टिक, इससे अब अगले साल जो बदबू आना शुरू हो गई है, वो इसमें हल्की हल्की जो है स्मेल आ रही है, और इसको अच्छे से आप क्लीन भी करना पड़ेगा। क्लीन नहीं करेंगे इसमें ज़्यादा स्मेल जो है वो क्रिएट हो जाती है। बाकी आप मज़ीद रिव्यू के लिए जानना चाहते हैं चैनल को विज़िट करें, या फिर आप लोग जो मुकम्मल घर में खुद ही सोलर सेटअप लगाना चाहते हैं, मतलब कि सिर्फ 3500 रुपये में जो हमारा जो सोलर वाली बिजली है उसको आप लोग 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियोज़ बना दी, आप लोग जिस चैनल को विज़िट कीजिएगा।